नमस्कार दोस्तों, बीके बिहारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाउ आर यू माय ऑल फ्रेंड, यानी आप लोग कैसे हैं हमारे दोस्त। हम आशा करते हैं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और मस्ती में होंगे और मज़ा ले रहे होंगे। ठीक है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं, जो हमारे प्रिय मित्र प्रिय दोस्त लोग जो बोलते हैं कि कांग्रेस के राज में आतंकवादी हमला होता था। ओके, जो आतंकवादी हमला होता था उसका जिम्मेवारी कोई लेता था कि नहीं लेता था, कि ऐसे ही कुर्सी पकड़ के बैठा रहता था जो आज के डेट में हो रहा है। तो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे कि संसद भवन में प्रियंका गांधी ने क्या ज़बरदस्त एक्सप्लेन किया है। ठीक है, और जब ताज होटल में हमला हुआ था मुंबई, उस टाइम का ये लोग बार बार जिक्र करते रहते हैं। अमित शाह मैंने 100 बार बोले होंगे, लेकिन अमित शाह को ये पता नहीं चला है कि जिस टाइम वहाँ पे हमला हुआ था उसी टाइम ऑपरेशन हुआ और उसी ऑपरेशन में सारे आतंकवादी मारे गए और एक आतंकवादी पकड़ा गया था। ठीक है, एक आतंकवादी को ये लोग विपक्ष वालों के चलते 8 साल तक उसको बैठा के खिलाना पड़ा। ठीक है, लास्ट में 2012 में कांग्रेस ने उसको फांसी की सज़ा दिलवाई। ठीक है, उसको 2012 में फांसी की सज़ा हो गई। तो ये चीज़ें लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसी टाइम उस जिम्मेवारी को लेते हुए महाराष्ट्र के सीएम ने इस्तीफा दिया था। अगर पता नहीं होगा तो पढ़ लीजिएगा, कभी कभी निकाल के पढ़ल कर लो। ठीक है, जिसको नहीं पता वो निकाल के पढ़े इस चीज़ को कि कब क्या हुआ था, तो पता चलेगा। और अभी के डेट में पुलवामा हुआ, आपको क्या मिला कुछ रिपोर्ट, क्या हुआ आज तक पता चला कि जो सैनिक मरा कोई उसके घर तक जाता है देखने कि उसके घर का स्थिति क्या है? वो तो देश के लिए मर रहा था। अभी आपने देखा ये क्या नाम है, 26 आदमी मर गए पहलगांव, अभी तक इसका जांचें चल रहा है, कुछ पता नहीं चला। तो देखिए आगे चल के हम एक वीडियो डाल रहे हैं, प्रियंका गांधी संसद भवन में किस तरीके से समझाई है कि खुद का जिम्मेवारी लेना सीखिए। जैसे आप अपना घर चलाने के लिए घर जीवन पर के पूरा जिम्मेवारी लेते हैं ना, कुछ भी होता है तो आप ही के पास कोई आता है तो ऐसा जिम्मेवारी लीजिए। तो ये वीडियो हम आपको, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको समझाने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन यानी कि घंटी दबाइए, ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और आप अपने दोस्तों में इतना दबा के शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी पता चले कि जब लड़ाई होता है तो जिस देश से होता है वो सीज फायर करवाता है, दूसरा देश का नहीं। ट्रम्प शर्म के चक्कर में देखो अभी 6 लाख का वीजा आपको 88 लाख का पड़ने लगा। ये मित्रता है, ऐसी ही मित्रता होना चाहिए। ठीक है, तो ये वीडियो पहले देखिए क्या बोल रही है प्रियंका गांधी। आपको तो एक बहाना चाहिए, पूरे परिवार का नाम गिनवा देते हैं। अरे अपनी जिम्मेदारी खुद लीजिए। 11 सालों के लिए तो सत्ता में आप हैं, इतिहास की बात आप करिए, मैं वर्तमान की बात करना चाहती हूँ। इस ऑपरेशन का सिंदूर का क्रेडिट तो हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं। ओलंपिक्स में हमारा मेडल आता है उसका भी श्रेय लेते हैं, लेकिन सिर्फ श्रेय लेने से नहीं होता नेतृत्व, जिम्मेदारी भी लेनी पड़ती है। देश के इतिहास में यह पहली बार हुआ कि जंग होते होते ही रुक गई, और इस रुकावट का ऐलान हमारी सरकार, हमारी सेना नहीं करती, अमेरिका के प्रेसिडेंट करते। इतिहास में चले गए। नेहरू ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने क्या किया, यहाँ तक कि मेरी माँ के आंसुओं तक चले गए। लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि ये सीज फायर हुआ क्यों, ये जंग रुका क्यों। गृह मंत्री महोदय ने यूपीए सरकार के समय के आतंकवादी हमले गिने तो लगभग 25 गिनवाए थे अभी अपने भाषण में। इस गुट ने कश्मीर में 25 हमले 2020 और 2025 के अंदर 2008 के मुंबई के हमलों का जिक्र किया, बार बार कहा कि मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कुछ नहीं किया। ये तो जानकारी होगी ना कि उसी समय जब वो आतंकवादी हमला चल रहा था तभी उन आतंकवादियों को मार डाला था, एक बचा था और उसको भी फांसी दे दी थी 2012 में। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया, देश के गृह मंत्री ने जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा दिया।
एक जवाबदेही थी पब्लिक के प्रति, एक जवाबदेही थी इस देश की जनता के प्रति, इस देश की धरती के प्रति। गृह मंत्री जी के कार्य क्षेत्र में आता है इंटेलिजेंस ब्यूरो। क्या गृह मंत्री जी ने इस्तीफा दिया? इस्तीफा छोड़िए, जिम्मेदारी ली। गृह मंत्री महोदय श्री अमित शाह जी के नाक के नीचे पूरा मणिपुर जल गया, दिल्ली में दंगे हुए, पहलगाम में हमला हुआ, और आज भी वे उसी पद पर बैठे हैं। क्यों? मेरी माँ की आंसू की बात किए, मैं इसका जवाब देना चाहती हूँ। मेरी माँ के आंसू तब गिरे जब उनके पति को आतंकवादियों ने शहीद किया, जब वे मात्र 44 साल की थी। और आज अगर मैं इस सदन में खड़ी हूं और उन 26 लोगों की बात कर रही हूं, मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि मैं उनका दर्द जानती हूं, महसूस करती हूं। उस दिन पहलगाम में तो हमारे भाई लोग, आपने सुना है प्रियंका वाड्रा 26 परिवार उजड़ गए। क्या बोल रही है? उनमें से 25 भारतीय। इनके सरकार में कौन कौन इस्तीफा दिया और क्या एक्शन हुआ? लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप कमेंट करके हमारा वीडियो का रिप्लाई जरूर दीजिएगा, जितने हमारे भाई के पास ये वीडियो जाए, कि आज के डेट में जब से बीजेपी का गवर्नमेंट आया है, जितना जगह आतंकवादी हमला हुआ है, कुछ भी एक्शन हुआ, उसका कोई रिपोर्ट आया तो बताइए। ठीक है, यहाँ तक कि अभी अभी जो 26 आदमी मरे, धर्म पूछ के मारा गया पहलगांव में, वो लोगों का अभी तक रिपोर्ट आया? वो लोग मरा है, जिंदा है, कुछ पता चला? जब हम पाकिस्तान से लड़ रहे थे तो सीज फायर अमेरिका करवा रहा, अमेरिका बोल रहा है। ठीक है, जो बंगाल की शेरनी भी संसद भवन में बोली थी, वो कौन होता है? हु इज दिस गाई? हु, कौन है वो? इंडिया का मंत्री लोग का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि दूसरा बताए, दूसरा ऐलान करे, दूसरा हमको खाना खिलाता है? इसी चक्कर में तो पेल दिया। 6,000 का 6 लाख का 88 लाख में वीजा लो और जाओ। जो जाके चिल्लाते थे इस बार ट्रम्प सरकार, इस बार ट्रम्प सरकार, तो बना तो दिया। एक बार 25% टैरिफ लगाया। क्या है क्या ये, हमको समझ में नहीं आता है। देखिए, जैसे ही जापान पर उसने लगाया, वहां का प्रधानमंत्री ने दे दिया इस्तीफा। क्या कर लिया वो? अरे अभी तो अंधभक्त तो सुधरो, सुधर जाओ, सुधर के कुछ देखो, कुछ पढ़ो, चल क्या रहा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे के ही वीडियो के साथ। दीजिए अपने दोस्त को इजाजत। नमस्कार मेरे भाई, मेरे दोस्त।